नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे जो हमारे अतीत की बुक है उसका अध्याय 6 जिसका नाम है नए प्रश्न नए विचार। इस अध्याय में हम बुद्ध की कहानी के बारे में जानेंगे और उपनिषदों के बारे में जानेंगे कि उपनिषद क्या है और षड दर्शन जो 6 दर्शन है, ठीक है, वो कौन कौन से हैं और किसने दिए हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे और जैन धर्म के बारे में जानेंगे। इसमें संघ क्या है और विहार क्या है, तो इन सब के बारे में आज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ है, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ है और इनको गौतम के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध क्षत्रिय कुल के थे और शाक्य गण से संबंध रखते थे। महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बौद्ध गया बिहार में हुई थी। एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हुई थी। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ में दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। इनकी मृत्यु कुशीनारा नामक स्थान पर हुई थी। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में हुई थी और इनकी जो महात्मा बुद्ध की शिक्षा है वो क्या थी? उन्होंने कहा था कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जो हमारा जीवन है वो कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, ऐसा जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारी जो लालसाएं हैं उनके कारण होता है। लालसा तृष्णा से मुक्ति का माध्यम आत्म संयम है। वो कहते हैं कि हमें आत्म संयम रखना चाहिए। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी है। तो महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षा जो वहाँ की जो भाषा थी, प्राकृतिक भाषा, उसमें दी है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक महात्मा बुद्ध की शिक्षा पहुँचे। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि उनका उपदेश है, बल्कि वह उसे अपने विवेक से मापे। तो महात्मा बुद्ध ने ये कहा था कि जो मेरी शिक्षा है उसको इसलिए स्वीकार नहीं करे कि ये मैंने कहा है, बल्कि अपने बुद्धि का प्रयोग करके उसको समझे। अब हम पढ़ेंगे उपनिषद। ठीक है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। तो उपनिषद का क्या अर्थ है? गुरु के समीप बैठना। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। ठीक है, जो 3500 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। उपनिषद में मृत्यु के बाद जीवन पर चर्चा है और यज्ञ की महत्ता और मृत्यु के बाद आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारा गया है। तो जो उपनिषद है इसमें मृत्यु के बाद के जीवन पर चर्चा की गई है और यज्ञ की महत्ता और मृत्यु के बाद आत्मा और अस्तित्व को स्वीकारा गया है। जो आत्मा के अस्तित्व उसको स्वीकार किया गया है। इसमें सामान्य ज्ञान चर्चाओं का उल्लेख है जिनमें पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे, परंतु यहाँ पर गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख है। ठीक है, तो गार्गी जैसी महिलाओं का भी उल्लेख यहाँ मिलता है। गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लेती थी। जो गार्गी एक विदुषी महिला थी और ये जो राज दरबार में जो वाद विवाद होते थे उनमें हिस्सा लेती थी। इसमें निर्धन व्यक्ति बहुत कम भाग लेते थे। जो राज दरबार में वाद विवाद होते थे तो इसमें गरीब लोग बहुत कम भाग लेते थे। निर्धन वर्ग के लिए सत्यकाम जावाल एक अपवाद है जो गौतम नामक एक ब्राह्मण का शिष्य था। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य द्वारा किया गया। ठीक है, तो उपनिषदों के जो विचार है उनका विकास बाद में शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। अब हम पढ़ेंगे भारतीय दर्शन की 6 पद्धति जिनको हम कहते हैं षड दर्शन। अब हम पढ़ेंगे जो हमारे षड दर्शन है, जो 6 पद्धति है उनके बारे में। देखो, पहला है वैशेषिक। ठीक है, इसको ऋषि कणाद के द्वारा दिया गया था। दूसरा है न्याय, इसको गौतम ने दिया था। सांख्य कपिल के द्वारा दिया गया था। योग पतंजलि। पूर्व मीमांसा जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा ये व्यास जी के द्वारा दिए गए थे। ठीक है, तो ये हमारे षड दर्शन है और किसके द्वारा दिए गए थे?
ठीक है, ये सब इसमें है। वैशेषिक, कणाद, न्याय, गौतम, सांख्य, कपिल, योग, पतंजलि, पूर्व मीमांसा, जैमिनी, वेदांत या उत्तर मीमांसा व्यास जी के द्वारा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्याकरणविद पाणिनि। पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। इन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर लगभग 3000 लघु सूत्रों की रचना की थी। अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म। देखिए, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी हैं, जो लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुए थे। महावीर बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ठीक है, तो महावीर स्वामी जो थे वो बज्जी संघ के थे और लिच्छवी कुल के एक राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो महावीर स्वामी जी ने 30 वर्ष की आयु में अपना घर का त्याग कर दिया, 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की, तब जाके इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनकी शिक्षा सरल थी। इनका मानना था कि सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। तो महावीर स्वामी कहते हैं कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक भाषा में दी थी ताकि आम लोग उन्हें समझ सके। ठीक है, जैन शब्द जिनसे निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। जैन शब्द किससे निकला है? जिन से। ठीक है, जैन शब्द जिनसे निकला है, जिसका क्या अर्थ है? विजेता। जैन अनुयायियों को भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था और उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की सख्त हिदायत थी। इन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। ठीक है, तो इन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना पड़ता था। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। जो व्यापारी थे, इन्होंने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। अब हम पढ़ेंगे संघ। संघ किसे कहते हैं? महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो महावीर और महात्मा बुद्ध दोनों का मानना था कि जब हम घर का त्याग करेंगे तभी हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। ठीक है, तो इन्होंने संघ नामक एक संगठन बनाया जो घर को छोड़ करके यहाँ पर एक साथ रह सकते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो जो संघ में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षु थे, उनके लिए कुछ नियम बनाए गए थे और इन नियमों को विनय पिटक नामक ग्रंथ में लिखा गया है। हम ऐसे याद कर सकते हैं जैसे नियम बनाए नए और विनय में भी नहीं आ रहा, तो नियम किस में लिखे गए? विनय पिटक में। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। पुरुष व स्त्री के लिए अलग अलग रहने की व्यवस्था थी। ठीक है, तो सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, लेकिन स्त्री और पुरुष दोनों अलग अलग रहते थे। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। तो जो संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, दासों को अपने स्वामी से अनुमति लेनी होती थी और राजा के यहाँ काम करने वालों को राजा से, और जो कर्जदार थे उनको अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले व्यक्ति सादा जीवन, अधिकांश समय ध्यान में, दिन के लिए के एक निश्चित समय में भिक्षा मांगकर वह आम लोगों को शिक्षा देते हुए जीवन व्यतीत करते थे। विहार क्या होते हैं? देखो, वर्षा ऋतु में रहने के लिए शरण स्थल थे। तो ये जो विहार है, यहाँ पर ये वर्षा ऋतु में यहाँ पर रहते थे, और जो प्राय लकड़ियों से, ईंटों से और कभी कभी पहाड़ियों में गुफाएं खोदकर बनाए गए थे। तो जो विहार है
ये लकड़ियों से बनाए गए थे, ईंटों से भी बनाए गए थे और गुफाओं को खोदकर भी बनाए गए थे। पश्चिमी भारत में कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। विहार प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर निर्माण होता था। जो विहार है उनको दान में दी गई भूमि पर बनाया जाता था। आश्रम व्यवस्था, देखो क्या थी आश्रम व्यवस्था। पहले लोगों के जीवन को 100 वर्ष की आयु को मान करके उसको 4 भाग में बांट दिया गया था। ठीक है, 1 से 25 और फिर 26 से 50, 51 से 75, 76 से 100, ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। ठीक है, देखो आश्रम व्यवस्था, ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। पहला चरण है ब्रह्मचर्य। इसमें ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में उनको वेदों का अध्ययन करना होता था और सादा जीवन जीना होता था। दूसरा आता है गृहस्थ आश्रम। ये ब्रह्मचर्य आश्रम जो था 25 वर्ष की आयु तक रहता था। 26 वर्ष से 50 वर्ष की आयु तक गृहस्थ आश्रम रहता था। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। तो 26 से लेकर 50 वर्ष की जो आयु का व्यक्ति था वो गृहस्थ जीवन में रहता, विवाह करता था। ठीक है, और फिर वानप्रस्थ आश्रम, जो 51 से लेकर 75 वर्ष की आयु का जो व्यक्ति था वो वानप्रस्थ आश्रम में आता है। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। फिर 76 से लेकर 100 वर्ष की आयु का व्यक्ति जो है वो सन्यासी बन जाता था। उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। ये छोटा सा चैप्टर था। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट करना और देखना वीडियो को अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।